नमस्ते दोस्तों। आज हमारा यात्रा का अंतिम चरण है। हम मानसरोवर से दार्चेन की तरफ चल दिए हैं और यहाँ से हम पैदल परिक्रमा करेंगे कल से। ये अंतिम चरण ही सबसे ज़्यादा कठिन है। ये डफल बैग जो होते हैं हम लोगों के सामान के, ये यहीं छोड़ने होते हैं और केवल पिट्ठू बैग लेके जाना होता है जो पीठ पे लाद के चलते हैं, और उसमें भी 5-6 किलो से ज़्यादा सामान नहीं रखना होता है। ये परिक्रमा पथ का एक मॉडल लगा हुआ था हमारे होटल में, और तो यहाँ से हम लोग मतलब कल निकलेंगे, आज तो नहीं। पर मौसम बहुत अच्छा है दार्चेन में, अच्छी धूप खिली हुई है। पर हम लोग 15,000 फीट से भी ऊपर हैं समुद्र तल से, और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत थिन है। परेशानी हो रही काफ़ी लोगों को। एक मैम को तो वापस ही भेजना पड़ा वहाँ से, यहाँ से नीचे फिर उनको हुरांग भेज दिया है। ये हमारे वहाँ से होटल के सामने से ही भगवान कैलाश के इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये भी साउथ फेस ही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पीछे, ये रिब्स हैं। ऐसे लोग बाग अपना काल्पनिक को रखते हैं। ये हमारी होटल की खिड़की से ही इतने सुंदर दर्शन हो रहे थे। हमने सबको वीडियो कॉल करा करा के दर्शन कराए, जितने भी लोग थे उन लोगों को। इतना सुंदर लग रहा था ना। और ये हमारा रूम इतना अच्छा था, हालांकि हम लोगों ने उसको बहुत ही कचरा मचा रखा था, लेकिन फिर भी ये इसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था थी बराबर, और ह्यूमिडिफायर लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोगों को अपनी खिड़की से भगवान कैलाश के इतने सुंदर दर्शन होते रहे, जो कि हमारे टूर मैनेजर बता रहे थे कि कई बार तो 10-10 दिन तक बादल छाए रहते हैं, लोग बाग आते हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं, दर्शन ही नहीं होते। तो हम लोगों को तो भाई मानसरोवर से ही बहुत सुंदर दर्शन हो रहे थे, तो हम लोगों ने उस दर्शन का आनंद लिया। कल हम लोगों को जाना था, मानसिक रूप से तैयार हो रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, और क्या बोलते, सब कोशिश कर रहे थे कि दूसरा दिन हो गया है, हम लोग सब सेट हैं जाने के लिए, बसें खड़ी हैं, तैयार हैं, और सब उत्साह में हैं सब लोग। और दोस्तों मैं बताऊं, इस साल वो सागर दावा फेस्टिवल की वजह से या किसी भी वजह से इस साल ना बहुत यात्री आए हुए हैं, न सिर्फ भारत से बल्कि इनके लोकल जो तिब्बत और चीन के भी यात्री बहुत सारे आए हुए हैं परिक्रमा के लिए। तो काफ़ी वहाँ भीड़ भाड़ गहमा गहमी लग रही है। हम लोग बस से यमद्वार जाएंगे, और यमद्वार से हम लोगों को वहाँ पोर्टर हमारे जो सामान ले जाने वाले और पोनी यानी कि घोड़ा मिलेगा। घोड़ों की संख्या कम थी, तो उन्होंने कहा जिनको बहुत ज़रूरत हो वही ले। तो हमने तो वैसे भी, मेरा तो पैदल ही चलने का मन था, तो हम लोगों ने पैदल चलने के लिए ये पोर्टर लिया। ये हमारे पोर्टर हैं, और जिन लोगों को घोड़े आवंटित होने थे उन लोगों को यहाँ से घोड़े मिल गए हैं। और अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे यमद्वार है, और वहाँ से फिर निकल के यमद्वार से फिर हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। ये यमद्वार के रास्ते में हम लोग हैं, यमद्वार की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से फिर निकलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा हम कहते हैं कि जब हम यम के द्वार पे जाते हैं तो अपने जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, यहाँ तक कि हमको अपना शरीर भी छोड़ना पड़ता है। तो इस यम द्वार का अर्थ यही है, सांकेतिक, कि अब हम कैलाश परिक्रमा के लिए जब जा रहे हैं तो अपने मन से सारे विकारों को निकाल दें, सारी पिछली बातों को छोड़ दें। जो हमारा वर्तमान जीवन की जो हैसल्स चल रहे हैं, या हमारे जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उन सब को दिमाग से निकाल दें, और केवल ईश्वर का स्मरण करते हुए शांति से इस यमद्वार को पार करके और कैलाश परिक्रमा शुरू करें, ताकि हम जो भी उसका आध्यात्मिक लाभ है, वहाँ पे फैली हुई ऊर्जा को हम अगर लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने आप को काबिल बनाएं। क्योंकि जब स्थान खाली होगा तभी तो कोई चीज़ उसमें भराएगी ना। जब हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा दिमाग दुनिया भर की किचकिच से भरा ही रहेगा, तो फिर उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा या आध्यात्मिक शांति या कोई और अच्छी बात कैसे आ सकती है ना। तो इसलिए ये यमद्वार का यही मतलब मैंने ये अर्थ निकाला है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, मैंने बताया ना, परिक्रमा की शुरुआत में इतनी भीड़ थी। तो ये यमद्वार से पास होने के लिए यहाँ लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। सारे जो ये इसकी 3 बार परिक्रमा करते हैं, और ये तिब्बती जो फ्लैग्स होते हैं ना, यहाँ सब जगह जगह पर लगे होते हैं। मुझे नहीं पता उनमें जो मंत्र लिखे रहते हैं उनका क्या मतलब है, पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आपने देखा होगा जो भी लोग उधर से आते हैं वो अपनी गाड़ियों में फ्लैग्स लगाते हैं वो। तो यहाँ का ये फ्लैग जो है ना, बहुत प्रोमिनेंट वो है,
यहाँ पे सभी जगह ऐसे फ्लैग्स के वो दिखेंगे आपको, गोले राउंड में फ्लैग्स लगे हुए जगह जगह। तो ये हम लोग इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसकी 3 परिक्रमाएं करते हैं और उस 3 परिक्रमा के बाद हम लोग जो है उसको पार करके और कैलाश परिक्रमा शुरू करते हैं। अलग अलग ट्रैवल कंपनीज़ के जो यात्री होते हैं उनके सबके जैकेट्स के कलर अलग अलग होते हैं। और ये परिक्रमा आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। पैदल तो बिल्कुल आसान नहीं है और घोड़े पे भी आसान नहीं है। तो उसके लिए जो मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो दिक्कतें हैं उनके बारे में लोग बाग बहुत कम चर्चा करते हैं, लेकिन मैं अगले वीडियो में विस्तार से उन सब बातों पे चर्चा करूँगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो आती हैं, पैसे से संबंधित जो चीज़ें हैं कि कैसे खर्चे आपके बढ़ते हैं, और दूसरी बात कि क्या सावधानियां रखने के बावजूद भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी तो हम लोग यमद्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ना लोग अपने जो पूर्वजों के फ़ोटो यहाँ पे यमद्वार पे लोगों ने रखे हुए हैं। सोचते हों शायद कि इससे उनको मुक्ति मिलेगी या ईश्वर के चरणों में स्थान मिलेगा। ये अंदर घंटियाँ लगी हुई हैं, इनको बजाया जाता है और बजा के फिर इस यमद्वार से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो लोगों ने यहाँ पे पता नहीं पूर्वजों के फ़ोटो और कुछ जला रखे, धूप वगैरह भी कर रखा है। और ये हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे हम लोगों को अपने अपने घोड़े वाले और अपने अपने पोर्टर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि वो परिक्रमा नहीं करते, वो खड़े रहते हैं एक तरफ हमारा सामान लेके। पोर्टर मतलब जो हमारा सामान लेके चलेगा, क्योंकि यात्रा में हमको लगता ज़रूर है देखने से आसान, लेकिन वो वहाँ पे 1 किलो वज़न भी बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसलिए पोर्टर लेना बहुत ज़रूरी है। और जो चल नहीं सकते वो लोग लेते हैं पोनी। ये हमारे पेमा भाई हैं, ये हमारे पोर्टर हैं, ये हमारा सामान लेके चल रहे हैं और हम उनके साथ अब चल पड़े हैं परिक्रमा के लिए। और भी लोग हमारे साथ हमारे ग्रुप के पीछे आ रहे हैं, कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं, अपना पहन रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें। यहाँ पे आप इतना 3 लेयर्स में आपने कपड़े पहने हुए हैं। हवा तो चल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है और धूप चढ़ती है ना, बहुत गर्मी लगने लगती है। मतलब मेरे को तो लगने लगी थी। तो अब वो कहते हैं कि जैकेट की चैन भी मत खोलिए, और मैंने 2-3 बार ना जैकेट पूरा ही उतार दिया। मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी। तो वो लगता है कि उसी वजह से मेरा जो बाद में स्वास्थ्य खराब हुआ ना, शायद वही कारण रहा हो। दूसरी बात है, ये लोग कहते हैं कि भाई बेबी स्टेप्स रखो, एक एक कदम करके चलो। चलना वैसे ही चाहिए, वही सही तरीका है, उससे थकान नहीं होती। लेकिन क्या है कि हर आदमी का अपना पेस होता है ना। तो हम 2 फ्रेंड्स थे, वो हम लोग थोड़ा तेज़ ही चल पड़ रहे थे, थोड़ा सा बहुत धीमे होते थे, फिर एकदम अपनी उसमें चलने लगते थे। तो ये सारा रास्ता जो है ना, ऐसे कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है। और मतलब सबसे बड़ी बात जो मुझे खटक रही थी, किसी को खटकी या नहीं पता नहीं, मुझे ना पेड़ पौधे वनस्पति नहीं दिखते ना, तो मैं वैसे ही बहुत दुखी हो जाती हूँ। देख रहे हैं भीड़, आप कितने लोग हैं भाई। मतलब ये पूरा रास्ता इसी तरह से है और उबड़ खाबड़ सा है, कहीं चढ़ाई है कहीं उतराई है, बाकी पूरा रास्ता इसी तरह से है। कोई ऐसे मतलब आप सोचें कि सीमेंटेड रोड है या बड़ा प्लेन रास्ता, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये छड़ी लेके और धीरे धीरे चलना रहता है। और कहीं कहीं थोड़ा सा चढ़ाई आती, कहीं कहीं थोड़ी सी उतराई आती है। और ऐसे तो 12 किलोमीटर है ये, पर किसी किसी की घड़ी तो भाई 16 बता रही, कोई 18 बता रही है। खैर जो भी हो, चलना है तो सब चल रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड ने पोनी लिया था, भारती ने, वो पोनी से जा रही है। ये दूसरी भारती है, ये हम लोग पैदल जा रहे हैं। बाद में इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं। यहाँ से भी भगवान कैलाश के पूरे टाइम दर्शन होते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी ट्रैवल कंपनी ने लंच पैक करके दिया था। उसके अलावा हम लोगों ने भी प्रोटीन बार्स और बहुत सारी चीज़ें रखी थी खाने पीने की, पर वो बाद में बताऊंगी कि खा क्यों नहीं पाते हैं। कई कंपनीज़ ने लंच भी नहीं दिया था। तो ठीक है, हमारी ट्रैवल कंपनी बहुत अच्छी थी
और उन्होंने बहुत सुख सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा, जहाँ हो सका बहुत अच्छा स्टे कराया। और लंच वगैरह खाने पीने का। और जो हमारा टूर मैनेजर था अक्षित नेगी, वो बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत ही मतलब सबका ध्यान रख रहा था, हर व्यक्ति के पास जा जा के पूछ रहा था आपने खाना खाया है या नहीं, आपका लंच मिला या नहीं। तो ये इस प्रकार से उनने तो कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। ये हम लोग जो है इस तरह के पूरे दृश्य दिखते रहते हैं। अब बादल आ गए हैं थोड़े थोड़े। यहाँ पे ना मौसम ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबल है। अभी बादल दिख रहे हैं, 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, फिर वो बारिश बंद हो जाएगी, धूप निकल आएगी, इतनी तेज़ धूप निकलेगी कि आपसे सहन करते नहीं बनेगी। फिर थोड़ी देर आप चलेंगे, कभी बर्फ़ गिर जाएगी, बर्फ़ गिर जाती है तो आगे कभी रास्ता भी बंद हो जाता है, कभी लैंडस्लाइड भी हो जाती है हल्की फुल्की सी। हम देख रहे थे एक जगह से लैंडस्लाइड हो रही थी पहाड़ से, वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ खड़े होकर। और रास्ते पे नहीं आ रही थी, थोड़ा उधर ही रह गई थी। तो और इस तरह का अनप्रिडिक्टेबल मौसम रहता है। तो अब गर्मी होती है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जैकेट की चैन खोल लें, और कोई भी आके झट से चैन बंद कर देता है। और मेरे को तो 3-4 बार लोगों ने टोका कि मैम प्लीज़ जैकेट मत निकालिए, जैकेट मत खोलिए। और मुझे तो भाई इतनी तेज़ गर्मी हो रही, चलने से भी गर्मी हो जाती है और धूप की भी गर्मी हो जाती है, और जैकेट निकालने से प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऊपर से कपड़े इतने भारी लगने लगते हैं ना कि अंदर 3 लेयर हो तो वैसे ही बहुत मतलब अनकंफर्टेबल सा होने लग रहा था मुझे तो। ये हमारे पेमा भाई को हमने गोप्रो दिया था कि मेरा वीडियो बना दो, तो वो उल्टा रख के अपना ही वीडियो बना रहे हैं। और ये बात उनको बहुत देर बाद समझ में आएगी, तब वो मेरी एक आध फ़ोटो शायद खींच देंगे। वो चलते जा रहे हैं और अपना ही वीडियो बनाते जा रहे हैं। अब उनको फिर मैंने बताया कि शायद आपने उल्टा रख रखा है, तो उन्होंने फिर कैमरा सीधा करके मेरा भी फ़ोटो लिया थोड़ा सा। ये ऐसा परिक्रमा मार्ग है। तो मुझे ना ये जो वनस्पति नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते, ग्रीनरी नहीं होती ना, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और उसी की वजह से यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हमारे यहाँ के जैसे पहाड़ है ना, उसमें चीड़ के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, उत्तराखंड में बुरांस के पेड़ हैं। आपको हर जगह कुछ ना कुछ पेड़ दिखता है, पर शायद बहुत हाइट होने पर वनस्पतियाँ उगती नहीं हैं, ऐसा किसी ने बताया। ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसी घास वास कहीं लगी हुई है, पर ज़्यादा ऐसी कोई हरियाली नहीं है, ज़्यादा ऐसा कोई वो नहीं है। पूरा रास्ता इसी तरह का है जैसा ये दिखाई दे रहा है ना, कच्चा और पथरीला सा, और चारों तरफ पहाड़ हैं और सामने कैलाश दिखाई देते हैं। मतलब कैलाश की परिक्रमा हम लोग करते हैं तो ये जो है वेस्ट फेस दिखाई देता है, ये पश्चिमी मुख दिखाई देता है। अभी हमने दक्षिण से देखा था, अभी हम पश्चिम से देखेंगे, फिर एक उत्तर से देखेंगे, और लास्ट वाला जो होता है वो ईस्ट से होता है। तो ये वेस्ट फेस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कैलाश का। और हम लोग बीच में रुके, फिर हम लोगों ने थोड़ा कुछ एप्पल खाया है और पानी वगैरह पिया। ये लोग कहते हैं कि पानी लगातार पीते रहो। और पर मैं आपको सही बात बताऊं, उतना जो 12-13 किलोमीटर था ना, हम लोगों ने सिर्फ एक एप्पल खाया। मेरी फ्रेंड ने भी, मैंने भी। कुछ भी खाने का मन नहीं करता। एक अजीब सा, ये हमारे अक्षित भाई तो अजीब सा वो हो जाता है कि मतलब कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती। पानी तो जैसे तैसे हम लोग पीते रहे और चलते रहे। और मैंने एक बड़ी अजीब सी बात मतलब नोटिस की कि भाई नींद आ रही थी लोगों को। तो वो चलते चलते ऐसे कोई लोग छड़ी पे सिर रख के ऐसे सो रहे हैं, कोई लेट गए हैं, तो वो नींद आ गई है। मतलब वहाँ ऐसा थकान वाली नींद नहीं, वो पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को यहाँ नहीं आ रही थी। मतलब मैं बहुत जमाई ले रही थी, नींद तो मुझे भी आ रही थी, पर पहले ही ब्रीफिंग में बता दिया गया था कि सोना नहीं है और 2 मिनट से ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करना है, नहीं तो बॉडी जो है रेस्टिंग मोड में चली जाएगी तो चलना मुश्किल होगा। पर लोग बेचारे, कई लोग तो मैंने देखा कि साइड में बैठे फिर लेटे और सो ही गए। वो हमारा गाइड कह रहा था कि अब ये चल नहीं पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके सोने से। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब सावधानियाँ रखनी पड़ती है। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सोचा था यहाँ मैं बांसुरी बजाऊंगी, लेकिन मेरी पुंगी बन रही है भैया, अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये देखो मैंने जैकेट निकाल दी है। अब जैकेट निकाल दी, ये 2 मिनट बाद ही बर्फबारी होने लग गई है। जैसे हमने रेनकोट निकाला, जैकेट निकाला, तब तक के वो स्नोफॉल बंद हो गया था। मेरी फ्रेंड की तब तक बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, भारती जो मेरे साथ पैदल चल रही थी। तो हम लोग बस एक किलोमीटर दूर थे डेरापुक से। तो
वहाँ पे एक वाइट कलर का टेंट दिखाई दे रहा था, तो हम लोग, बारिश बहुत तेज़ होने लगी और बर्फ़ भी गिरने लगी उसके साथ में। तो हम लोगों ने उस टेंट में चले गए, लेकिन वो जैसे ही हम लोग उस टेंट में गए तो वो मेरी फ्रेंड भारती थी ना, वो ऑलमोस्ट जो है मतलब फैंटी हो गई थी, वो बेहोश हो गई, उसके दांत बंद गए। भाई हम बहुत परेशान हो गए। और फिर हम लोगों ने, ये एम्बुलेंस चलती रहती हैं इस तरह की गाड़ियाँ, पर आप सोचो कि इंडिया जैसा नहीं है कि आपने हाथ दिया और रिक्वेस्ट किया और वो आपको ले जाके वहाँ छोड़ देंगे नीचे। तो ये टेंट में हम लोग आ गए थे। तो फिर भैया उसको जैसे तैसे करके, वहाँ पे जो बहुत लोग थे जो माउंटेनियरिंग के और इसके ट्रैकिंग के विशेषज्ञ थे, बहुत लोग थे, 10-10 बार आ चुके थे। ये अर्चना की भी तबीयत ख़राब हुई थी, उनसे सब वो करके उसको जैसे तैसे किया। फिर एम्बुलेंस आई 2 घंटे में, उसको हम यहाँ, ये डेरा पुख है, ये जो जगह है डेरा पुख है, ये पहला पड़ाव है। यहाँ से ये देखिए, ये अपने को ये दिख रहा था, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ फेस दिख रहा था कैलाश का। तो हम लोग जैसे तैसे करके फिर हमने ये तय किया सभी लोगों ने कि ये मौसम भी ख़राब हो रहा है, हम लोगों को स्वास्थ्यगत समस्याएं भी हैं और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी हैं नहीं, तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना वापस आ गए। हमारे 41 के ग्रुप में से केवल 6 लोग घोड़े पर आगे गए थे और 3 लोग पैदल गए थे, जिसमें से एक अक्षित था हमारा टूर मैनेजर। इस प्रकार 9 लोग केवल आगे गए, बाकी हम सब लोग एक दिन की यात्रा के बाद अपने होटल वापस आ गए थे। क्योंकि अगर हम लोग बीमार पड़ते तो अक्षित को बहुत परेशानी होती और हम लोग को भी परेशानी होती, क्योंकि दूसरे दिन में फिर कोई एम्बुलेंस मिलती नहीं। स्मिता मैम का बर्थडे था, हमने बर्थडे मनाया, मेरी तबीयत ख़राब होती चली गई, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया बुरी तरह से, बुखार आ गया, तो मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। फिर दूसरे दिन सब यात्री जब वापस आए तो हम लोग सब निकल पड़े। यहाँ आ गए हम लोग अब हिल्सा, इमिग्रेशन पार करके, और हिल्सा से हम लोग ये तुरंत ही मतलब वापसी के लिए जा रहे हैं। और वही ये ब्रिज पार किया हमने, वही करनाली रिवर जिसका मैंने पहले फ़ोटो दिखाया था। हेलीकॉप्टर से हम लोग सिमिकोट चले गए। सिमिकोट पे ये देखो, इतनी ओल्ड लेडीज़ हैं, इतना भारी सामान लेके हमारा होटल में आ रही हैं। होटल काफ़ी दूर था, हम लोगों को भी चलने में बहुत दिक्कत हुई, मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब थी। सिमिकोट में हम लोगों ने एक दिन का हाल्ट किया, बड़ी सुंदर जगह है, पर मैं तो रूम से ही नहीं निकल पाई, मेरा बुखार इतना तेज़ था। जैसे तैसे करके हम लोग सिमिकोट से मतलब ये सीता एयर से नेपालगंज आए, नेपालगंज से फिर वापस लखनऊ चले गए और वहाँ से लौट के बुद्धू घर को आए। परेशानियों के बारे में अगले वीडियो में। यहाँ इतना ही, नमस्कार।